हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल एसडीटी मैथ्स की क्लास में। आज हम लोग तैयार करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमें बताएगा, हमें सिखाएगा 9th क्लास का चैप्टर 4 हम सबको सिखाएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसा कि नाम से पता है, पीछे से शुरू करते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल होंगे वो भी 2 और इक्वेशन होगी लीनियर के फॉर्म। बात को समझना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। वेरिएबल्स होंगे 2। हम चैप्टर की बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हम सिंगल पावर x की होती तो उसे लीनियर बोलते थे, x की पावर 2 होती थी तो क्वाड्रेटिक बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक का काम नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, लीनियर फॉर्म बोले तो x की 1 पावर को बोलते हैं, x की 1 पावर को बोलते हैं। लेकिन उन्होंने बोला वेरिएबल्स हो भी 2, इन इक्वेशन फॉर्म लीनियर का फॉर्म हो लेकिन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का फॉर्म कैसे होता है, ये हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। इसी में हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1, कुछ एग्जांपल्स, और इस वीडियो में हम यहीं पर सीखेंगे। आप मेरे साथ में। 2 वेरिएबल शुरू करने से पहले हम कुछ पुरानी बातों की तरफ चलें। 8th क्लास की बातें करेंगे। पहले हम 1 वेरिएबल को भी देखेंगे, उसके बाद हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे। कैसे, आओ सीखते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो शुरू करते हैं चैप्टर। आप ये देखना कि 1 वेरिएबल की इक्वेशन कैसी होती है। एन इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ax plus b। ध्यान रखें, वेरिएबल्स यहाँ पर एक ही है। हम x y z के वेरिएबल्स को लेते हैं और जो उनके आगे मल्टीपल होते हैं उनके कोफिशिएंट होते हैं। a b c d हम लेते हैं हमारे कोफिशिएंट के लिए और x y z लेते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो हमारा जो फॉर्मेट है, एन इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ax plus b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0 आना कंपलसरी है कि इक्वेशन है तो इक्वल्स टू आएगा, तभी इक्वेशन होगी, इक्वेट होगी तभी तो इक्वेशन होगी। वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स, जो कोफिशिएंट का काम करेंगे, एंड x देख सकते हैं आप, एंड x इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल यहाँ पे कंप्लीट होता है। हियर यहाँ पे बोला है a इज called coefficient of x and b is called as a constant term, that is x plus 3x plus 5 equals to 0 और 7x minus 2 equals to 0। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं। हम इनकी बात करें, इनके फॉर्मेट में हम जब आंसर्स पुट अप करेंगे तो ये नंबर लाइन पे हुआ करते थे। अब हम कार्टेशियन प्लेन पे करते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में सीखा 3rd चैप्टर के अंदर। हम ये देखें, हमारी इक्वेशन है इस फॉर्म में, ax plus b के फॉर्म में। उसका एक सैंपल है 3x plus b 5 इक्वल्स टू 0। हम इसका आंसर निकालेंगे तो 3x इधर, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, x इक्वल्स टू -5.3। क्या हम इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं, नंबर लाइन पे करेंगे तो आएगा। यहाँ हम बात करें 7x minus 2 इक्वल्स टू 0 की, तो आप ये देख सकते हैं हमारा 7x इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा, x इक्वल्स टू 2/7। ये भी प्लॉटिंग करी जा सकती है, लेकिन ये नंबर लाइन पे होता है, कार्टेशियन प्लेन पे नहीं होता। ये 1 वेरिएबल की बात है, इनका मैं आपको अभी ग्राफ दिखाने वाला हूँ। ये 1 वेरिएबल बात करेंगे, फिर 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देख लें। हाँ, तो आपके सामने एक इक्वेशन और है जो 2x plus 5 के फॉर्म में है, जिसको एक बात मैं करूं, इन अ सॉल्यूशन दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन। मतलब जो भी इक्वेशन होती है उसके आंसर को हम रूट कहते हैं, इस -5.2। क्योंकि जब हम इसको, जैसा मैंने अभी आपको बताया, -5 उधर कर देंगे, x इक्वल्स टू -5.2 कर देंगे, तो ये फॉर्मेट होगा 5.2 का। दिस कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन पे हम प्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो 1 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर लाइन है, ये x और ये x डैश, और हम इसके ओरिजिन के साथ में नेगेटिव में 5.2 दिखा सकते हैं। लेकिन ये यदि हम कार्टेशियन प्लेन पे बात करेंगे तो उसमें 2 वेरिएबल होगा। उसकी इक्वेशन कैसी होती है, उसके लिए ये हमारा यहाँ पर चैप्टर है। तो फाइनली आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वेरिएबल हो 2 इक्वेशन के साथ में जो इक्वेशन बनाए वो भी लीनियर के फॉर्म में। लीनियर मतलब x की 1 पावर, y की 1 पावर, वेरिएबल तो है। तो यहाँ सीधे हमारी इक्वेशन किस तरह से आएगी। इक्वेशन जो होगी वो हम बात करें, एन इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। ध्यान रखें, x का वेरिएबल एक हो गया, कोफिशिएंट a हो गया, y का वेरिएबल सेकंड हो गया, कोफिशिएंट b हो गया, लेकिन c जो है वो कांस्टेंट है। हर इक्वेशन के साथ में एक कांस्टेंट आता है, नहीं आता है तो उसकी वैल्यू हम 0 लेंगे, ठीक है। Where a, b, c are the real numbers and a, b is not equal to 0। यदि a और b 0 हो जाएंगे तो x
x का 0 से मल्टीपल खत्म, इक्वेशन ही को वेरिएबल हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको वन वेरिएबल पहले जानबूझ के बताया। वन वेरिएबल नहीं चाहिए, टू वेरिएबल चाहिए, और x और y द वेरिएबल्स दो वेरिएबल है। दोबारा हम पूरी बातों को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। एक एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस py प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a b c आर द रियल नंबर्स है, मतलब रूट में भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड a और b जीरो नहीं हो सकते। जीरो करोगे तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन x और y वेरिएबल है, इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। a इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x, b called a coefficient of y, and c called a constant term। ध्यान रखें, any pair of values of x and y which satisfy the equation ax plus by plus c equals to 0, ये satisfy करनी चाहिए। ये आप कर रहे हैं, ax plus by plus c equals to 0, ध्यान से इसको याद कर लें, ax plus by plus c equals to 0, बिल्कुल गौर से याद कर लें। हमें इसी पे पूरा काम करना है, बार बार ये नहीं है तो उसको बनाना कैसे सीखना है, वो हम अभी कुछ एग्जांपल में देखने वाले हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी सीखेंगे। इस बात को मैं पूरा कर देता हूं। विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0 is called as solution of it। अभी हमने एक सॉल्यूशन निकाला था, यहाँ उसके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए। जो x पे वैल्यू पुट अप करने पे y पे आएगी, वो उसके सॉल्यूशन होते हैं, जिन्हें बॉक्स में पुट अप करते हैं। वो कैसे सब सीखेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर अभी तैयार कर रहे हैं। चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आपने वो याद कर लिए तो चैप्टर आपको आज ही समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझना, आपने कुछ पॉइंट्स ले लिए, आज ही तैयार कर लिए, चैप्टर आपको पहले दिन से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसा मैंने कह दिया, इक्वेशन होती है ax plus by plus c के फॉर्म में, abc रियल नंबर्स, याद करने abc रियल नंबर, वो जो कोएफिशिएंट के फॉर्म होता है। a और b कांट बी 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहां तक तो बात ठीक है। दूसरी बात और याद कर लेते हैं, अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कैसे आंसर होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन नहीं होता कि बहुत सारे आंसर्स आते हैं, मतलब एक x रखने पे दूसरा y आएगा, फिर कुछ और दूसरा x रखने पे y आएगा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। दूसरी की बात तीसरी बात, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन होती है x plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में, सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट और ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई? तीसरी बात के बाद चौथी बात आ रही है, x equals to 0 is a equation of y axis और y equals to 0 is a equation of x axis। इसके ऊपर भी हम आगे चैप्टर में काम करेंगे। ये अभी आप याद करके समझ लें, x equals to 0 होता है तो इक्वेशन होती है y की, y equals to 0 होती है तो इक्वेशन होती है x की। क्यों, कैसे, आगे के वीडियो में हम इसको ज्यादा काम करेंगे। दूसरी बात, द ग्राफ ऑफ x equals to a, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis। यदि x की वैल्यू 2 है तो वो पैरेलल बनेगी y के। इस तरह से द ग्राफ ऑफ y equals to, हम ये बोले 3, तो वो बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। आगे जब इसके ग्राफ आएंगे पैरेलल टू x और पैरेलल टू y के लिए, मतलब x है तो पैरेलल टू y और y है तो पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और बात करें हम इसके बाद आगे बढ़े तो हम सीखते हैं कुछ नई चीजें। और एक 7th पॉइंट और आ रहा है, an equation of the type of y equals to mx represent a line passing through the origin। 7th पॉइंट में कहा है हमें कि ओरिजिन पे बनता है, ओरिजिन मतलब 0,0 से ज्यादा है। ऐसा ग्राफ बनेगा जो y equals to mx plus c का होगा, तो दोनों तरफ आप देखें y और x। अभी m के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, m एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। y और x इक्वल होते हैं तो वो 0,0 से ज्यादा है। जैसा आप देखो 0 0 दोनों में रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इस तरह का फॉर्म है। वो ओरिजिन की लाइन है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ ओरिजिन। हम x equals to 0 की बात करें तो y एक्सिस की इक्वेशन है, y equals to 0 करें वो x एक्सिस की इक्वेशन है। वैसे हम यहाँ पे बात करें एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y equals to mx plus c, को पासिंग करेगी ओरिजिन से, मतलब 0,0 से। और लास्ट एक 8th पॉइंट है, every point on the graph of linear equation into variable is a solution of the linear equation। Moreover, every solution of a linear equation is a point on a graph of the linear equation। मतलब जो पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वही पॉइंट होता है, वो सेटिस्फाई भी कराएगा। ये 8 पॉइंट है, तो आपका चैप्टर शुरू हो सकता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम एक्सरसाइज को शुरू करने की। उससे पहले हम एक एग्जांपल सीख लेते हैं, और एग्जांपल के बाद में हम साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि नोट्स में क्वेश्चन ज़्यादा है, बुक में कम है, लेकिन हमें बुक को भी साथ साथ कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई की जो गाइडलाइन है कि पहले एनसीईआरटी तो सबको आनी चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा तो खूब पड़े, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं बुक के एग्जाम्पल से आगे।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी कोई एक्सरसाइज करें तो उससे पहले आप एग्जांपल जरूर करके देखें, जिससे आपको चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा पहले ही, और हम सम्स को खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वही बहुत छोटा सा सिंपल सी बात आ रही है, राइट द ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने कहा इक्वेशन का फॉर्म तो ये होता है, और इस इक्वेशन के फॉर्म में ax + by + c = 0 के फॉर्म में हर इक्वेशन को बनाएं और एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc की वैल्यू को ईच केस में हमको लिख के बताना है कि इस इक्वेशन का a क्या है, b क्या है, c क्या है। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उस फॉर्म में लाएंगे। हमेशा आप देखना ax by c = 0 जो है हर इक्वेशन में होना चाहिए, नहीं है तो हम बना देंगे। कैसे आप देखें, जैसे इक्वेशन है हमें दिखाई दे रहा है 2x + 3y 4.37, ये 4.37 उधर है, इक्वल टू के उधर है, हम इधर लाएंगे तो देखो क्या इसके हालात होंगे 2x + 3y और ये माइनस का हो जाएगा ना 4.37 = 0। अब इसको इस फॉर्म में बना के एबीसी कंपेयर करना, तो एबीसी के लिए आप ध्यान से देखें, इक्वेशन को मैं आपकी हेल्प के लिए पहले लिख रहा हूं कि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। x के आगे कौन है a या x के आगे कौन है 2, तो a तो हो जाएगा, आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा 2, b क्या हो जाएगा हमारा कंपेयर करने पे 3 और c हो जाएगा माइनस का 4.37। आंसर्स मैं आपको यहां दिखाया था, देखो इसमें सॉल्यूशन में भी दिखा रहे हैं 2x + 3y 4.37 कैन बी रिटन एज, इसको माइनस के फॉर्म में लिखो, फिर एबीसी बता दो, a कौन है 2, b कौन है 3 और c कौन है 4.37, ऐसा लिखा भी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में भी देखो अब की बार वेरिएबल 3y उधर चला गया √3 के साथ में, तो मैं इसमें लिखेंगे x - √3y - का 4, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अब क्या है, x मत बोल देना गलती से भी, x का मल्टीपल जो हो, x का मल्टीपल क्या है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक एक होता है, वो एक होता है सबका वेरिएबल, जिसका कोई नहीं उसके x का मल्टीपल जो है वो ले, तो x के मल्टीपल में है 1, तो हम ये कह देंगे इसका वेरिएबल है a = 1। ठीक है, b = क्या दिख रहा है √3 और c का क्या है माइनस का 4, समझ रहे हैं। ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन ऐसी थी उसको सही फॉर्मेट में बनाया, पहले x y के फॉर्मेट में, ये सेकंड के अंदर x - 4 √3y, तो उसको सही फॉर्म में बनाया और abc बता दी, देखो a 1 ही तो है, √3 तो है, c है। यहाँ की बात करें तो इस इक्वेशन में भी देखो सही फॉर्मेट नहीं है, तो हम कोई बात नहीं 4 को ले जाते हैं, = 0 कहीं भी लिख सकते हैं ना, 5x - 3y - का 4 = 0, 4 को ले गए। अब बता दो ये क्या है, अलग ही दिखेगा, a है 5, b है -3, c है -4, आंसर में आप देख सकते हैं ये सारे समझ रहे, इससे सारी चीजें आ जाती है। और अब की बार जो लास्ट फॉर्मेट है हमारा फोर्थ का, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, फोर्थ है 2x1। अब यहाँ पे हमारा लास्ट फॉर्मेट है, फोर्थ की बात करें 2x + y, तो पहले तो सही फॉर्मेट में बनाए, इसी फॉर्म में y को धरना है = 0। अब = 0 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो c नहीं है, c नहीं है तो उसके लिए भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - y + 0 = 0, तो c को तो दिखाना है ना इस फॉर्म में, तो आप ये कह सकते हैं a है 2, b है -1 और c है 0, abc को दिखा दिया, जो नहीं था उसको हम जबरदस्ती लेके आ गए, तो दिखा सकते हैं कोई फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, तो हम एग्जांपल 2 की बात करने वाले हैं, राइट द ईच ऑफ फॉलोइंग एज एन इक्वेशन 2 वेरिएबल। कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं हो उसको 2 वेरिएबल में कैसे बनाता है। जब कुछ नहीं होता है, किसी की वैल्यू x है y नहीं है, तो y को हम 0 का मल्टीपल करके लिख सकते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी c नहीं था लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया 0, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ पर है x = -5 और दूसरे में बोला है y = 2, 2x = 3 और 5y = 2, इन सबको 2 वेरिएबल बनाना है। यहाँ x है y नहीं, y है यहाँ पर x नहीं, यहाँ x है y नहीं और वहाँ y है x नहीं, तो कैसे काम करते हैं इन पर आप जरा मेरे साथ में समझें। जब 2 वेरिएबल बनाना है, कोई है नहीं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, x है y नहीं, तो मैंने एक काम किया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x + 5 = 0, तो ये तो अभी भी 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल तो है नहीं। 2 वेरिएबल लाने के लिए x प्लस मैं इसमें y जबरदस्ती ला रहा हूँ, जो लाना नहीं है उसकी वैल्यू 0 है, तो उसे 0 का मल्टीपल करके लिख दो, 0y। समझ रहे हैं बात को, हमें फॉर्म तो बनाना वही पड़ेगा, ax dy + c = 0 का ही फॉर्म बनाना पड़ेगा, वो फॉर्म तो वही आ रहा है। अब मेरा आपसे कह रहा है फॉर्म तो वही आ रहा है, x + y = 0, लेकिन y नहीं था, हमने y को ले,
जैसा आप देख सकते हैं x इक्वल टू -5 कैन रिटन एज, देखो x का मल्टीपल 1 है जैसा मैंने बोला, लेकिन y को हमने 0 का दिखा दिया -5, तो हमारे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ये इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, इसमें हमारे पास x नहीं है तो x तो जबरदस्ती ले आओ, 0 को मल्टीपल करके ले आओ, तो 0 पहले मैं इसको लिख रहा हूं y माइनस 2 इक्वल टू 0, अभी भी x नहीं है तो उसका सही फॉर्म क्या होगा, x के साथ में 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। एबीसी मांगे तो एबीसी भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसा बनाया, फिर क्या हुआ, हम इसको हम 2 वेरिएबल बनाए तो 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया, और लास्ट में 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ x नहीं है तो ऐसे लिख दो 0x प्लस 5y। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें बोला गया है 2 वेरिएबल में बनाना, जब कोई वैल्यू नहीं होती तो उसे 0 का मल्टीपल करके हम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x प्लस 5 0y लिया है, y इक्वल टू 2 0x लिया है, मल्टीपल के डॉट प्रोडक्ट में है, डॉट प्रोडक्ट 0 आप देख सकते हैं। सेकंड में y इक्वल टू 0 को भी हमने 0x इनटू 1y करके लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि जब कोई वेरिएबल नहीं होता कुछ नहीं है, x है, y को 0y लिख दो, y है तो x को 0x लिख दो, बात कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे एग्जांपल 2 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.1 हम अलग वीडियो में काम करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी हेल्प से हम कम से कम सेकंड नंबर क्वेश्चन तो कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूंगा, वीडियो तो आपको पूरा मिलेगा 4.1 एक्सरसाइज का, और 4.2 के लिए नेक्स्ट के लिए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप इसको आगे ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम है और दूसरे में वही करना है जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया, सही फॉर्म ax प्लस by वाला बनाए। सबको प्रैक्टिस के क्वेश्चन में और दूंगा आपको, तो उसमें आप ये सीख सकते हैं, इसको भी कर ले आना, एबीसी बता देना, और वर्ड प्रॉब्लम आपको ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, इसको आप कंप्लीट करें। ये 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन था और एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 थे। 4.1 के लिए मैंने आपको सेकंड नंबर ट्राई करने के लिए दिया, करें इनके, और मेरे पास नंबर्स हैं उनको एक साथ करेंगे अपन, और 4.1 के पहले क्वेश्चन को भी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के साथ में। अभी के लिए इसको कंप्लीट कर रहे हैं।